नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हम ये कहें कि हमारे जिला मुख्यालय पे जो लंबे समय से एक मांग थी कि स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिले और सुविधा के साथ साथ में जो मरीज वहाँ पर जाएं, वो चाहे डिलीवरी के लिए या अपने दिखाने के लिए जाए या अन्य बीमारी को लेकर, तो वहाँ पर अच्छे पलंग मिले, बिल्डिंग अच्छी मिले और सुविधा भी अच्छी मिले। और डॉक्टर तो ऑलरेडी डॉक्टर मंगल साहब तो अच्छे हैं ही सही। और आज हमारे साथ में ये कहें कि श्री बैजनाथ हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर श्री पृथ्वी सिंह जी हमारे साथ में हैं और हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो आपका नया स्थान परिवर्तन हुआ, जो बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, इसके अंदर क्या क्या सुविधा है। सबसे पहले तो आपको नए अस्पताल की बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी की ओर से बधाई और शुभकामनाएं। सर, क्या सुविधा है यहाँ पर अपने नए स्थान परिवर्तन? एक तो स्थान जो था पहले मार्केटिंग पेट्रोल पंप के सामने था, अब जो कि देवली रोड पे हमारा ये नया भवन जो कि बन चुका है और यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। और जहाँ तक सुविधाएं की बात करेंगे तो आप आईसीयू हमारा पूरा हाईटेक है। यहाँ पे ओटी हमारे यहाँ पे मॉड्यूलर ओटीज बनाए हैं हम लोगों ने, जिसमें आगे चल के प्लान हमारा ये तक भी हम लोग स्पाइन रिप्लेसमेंट तो ठीक है, ब्रेन सर्जरी भी हम यहाँ पे कर पाएँ। और इसके अलावा लेबर रूम है और मतलब मरीजों के लिए हम लोगों ने जैसे सेंट्रलाइज पूरी लाइन डाल रखी है एसी के लिए भी, मतलब इवन वार्ड भी हमारा एसी वाला है। प्राइवेट रूम्स हैं वो भी इंदौर और उज्जैन की तर्ज पे बनाए गए हैं। मतलब सर्विस के मुकाबले में हम लोग इंदौर और उज्जैन को ज़रूर मान देंगे, ये दावे के साथ कह सकते हैं। अगर अपन नागर जिले की बात करें तो सबसे बड़ा अस्पताल है शायद अभी यही है, श्री बैजनाथ। और यहाँ पर आपके द्वारा ये कहे कि काफ़ी अच्छी स्वास्थ्य वगैरह सुविधाएं तो दी जा रही, इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन नई बिल्डिंग के अंदर और क्या विशेषता है इस बिल्डिंग के अंदर और यहाँ पर आपको और क्या अच्छी सुविधा दें? सर देखिए, ऐसे है कि जहाँ तक सुविधाओं विशेषता की बात करें तो हमने यहाँ पे जो नॉर्म्स के हिसाब से जितने कंप्लायंस होने चाहिए वो हम लोगों ने पूरे फॉलो करे हैं। जैसे आज हम लोगों का जो फायर सिस्टम है वो पूरे अस्पताल परिसर में लगा हुआ है, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। तो मतलब वो जो कि कभी किसी अनहोनी के लिए पूरी तरह से मतलब बिल्डिंग फायर सिस्टम तैयार है हमारा। उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट है, जो पूरा वेस्ट पार्ट रहता है वो पूरा ट्रीट करके हम लोग उसको एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे। पूरा कैंपस सीसीटीवी है और बिल्डिंग भी आप देखेंगे तो पूरी अत्याधुनिक ही मिलेगी। मतलब हमारे आप रूम्स देखें या आईसीयू देखें या फिर ओटी देखें, आपको आगर में ऐसा कहीं भी देखने को तो नहीं मिलेगा फिलहाल। मतलब हम लोगों ने प्रपोज किया है कि आने वाले 10 साल तक हमको कोई मैच ना कर पाए। ये हमारी पहली डिमांड थी जो हम अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपने एक काम और अच्छा किया है, जैसे कि जो शायद अभी कोई भी नहीं कर पाएगा। 10 साल नहीं, मैं ये मानता हूँ कि लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। बाबा बैजनाथ की नगरी है, बाबा मंदिर है और आप महाकाल की नगरी से आते हैं और अस्पताल का नाम भी श्री बैजनाथ आपने रखा, ये बहुत अच्छी बात है। और लोग बड़ी आस्था और बड़ा विश्वास के साथ कहीं भी अगर अस्पताल में जाते हैं तो बड़ा विश्वास के साथ आपके पास आते हैं। लेकिन अगर अपन डिलीवरी की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं डिलीवरी के लिए अगर आते हैं तो वो किस पते पर आए? मतलब अगर वो बस स्टैंड आए तो उनको कहाँ से कैसे आना पड़ेगा नए अस्पताल में अगर उनको पहुँचना है? बस स्टैंड से सीधे उनको उज्जैन रोड की ओर चलना है और उज्जैन रोड पे सबसे पहले आवर रोड आएगा। आवर रोड के बाद देवली रोड पे ही सामने जस्ट बिजली ग्रिड के पीछे बिल्डिंग है सामने, मतलब बिल्कुल रोड से विजुलाइज है आसानी से। और हम लोगों ने साइन बोर्ड भी लगा रखे हैं वहाँ पे डिवाइडर पे कि देवली रोड से अस्पताल की ओर जाना है और सामने ही बिल्डिंग नज़र आएगी। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। जो पुराना अस्पताल था उससे सिर्फ लगभग 200 मीटर की दूरी पे नई बिल्डिंग है और जो कि रोड से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ दिखती है। सर, पार्किंग की अगर बात की जाए तो पहले आपके पास काफ़ी समस्या थी पार्किंग, हम लोग भी देखते थे क्योंकि बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ था। अब आपके यहाँ पार्किंग की क्या सुविधा है? सर हमने जैसे एक तो हम लोगों ने बेसमेंट में भी पार्किंग की सुविधा रखी है। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे बाजू में हमारे पास जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारी हैं, जिस पे हम लोग पार्क कर सकते हैं। देवली रोड के पैरेलल भी हम लोगों ने वहाँ पे स्पेस हम लोगों ने अपने जो हमारा स्पेस है हमने छोड़ रखा है, तो उसके पैरेलल भी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। मतलब काफ़ी कुछ मान सकते हैं कि काफ़ी कुछ यहाँ पे व्यवस्था है कि पार्किंग आसानी से सहजता से खड़ी हो सकती है गाड़ी बिना किसी रुकावट के रोड में। अगर डिलीवरी को लेकर अगर अपन चर्चा की जाए तो
डिलीवरी कई प्रकार की डिलीवरी होती है, ऑपरेशन से होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, इसको लेकर आपके पास क्या सुविधा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट में जो मैडम है डॉक्टर दीदी गुप्ता, वो 5 साल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो MBBS MS DNB हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और हम इतना तो हम दावा के साथ बात कर सकते हैं कि हम लोग आगर के सबसे जटिल केसेस हम लोग ही करते हैं। वो किसी भी तरह का एक्लेम्शिया हुआ हो, या कई बार जो महिलाएं झटके ले जाती हैं 3 डिलीवरी के बाद चौथा ऑपरेशन हो, तो चौथा ऑपरेशन हो, या जिस तरह के भी किसी भी तरह का जटिल केस हो, मतलब मैडम का एक नाम ही काफ़ी है इमरजेंसी वाले केसेस के लिए। मेरे ख्याल से पूरे जिला मुख्यालय से चीज़ें हमारे पास ही आती हैं और हम बिल्कुल सहजता से उनको डील भी करते हैं। अगर बात की जाए तो आजकल चाहे कम उम्र के युवा हो या 35 साल 40 साल या उससे भी कम या उससे अधिक, अटैक को लेकर काफ़ी चीज़ें आ रही है, हार्ट अटैक। और अगर ये कहें कि बहुत मतलब कोविड के बाद तो वो ज़्यादा ही बना हुआ है, तो इसको लेकर अपने यहाँ क्या फैसिलिटी है विशेष करके अटैक के लिए? ऐसा कि मतलब जो मैं नाम लेने वाला हूँ उससे पूरा आगर परिचित है, डॉक्टर नीलेश मंगल सर हैं हमारे साथ, और उन्हीं के सुपरविज़न में पूरा इशू हमारा चलता है। तो हर तरह का केस डील करने में हमारी टीम और हमारे डॉक्टर सक्षम हैं। मतलब आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, लगभग 30-35 साल की उम्र में जो लोगों को अटैक आ रहे हैं, तो काफ़ी केसेस आते हैं और बिल्कुल सहजता से सरलता से हम लोग डील करते हैं, कोई मतलब बगैर रुकावट के, बगैर परेशानी। और नाम से तो सब परिचित ही हैं डॉक्टर नीलेश मंगल के, तो काफ़ी उसमें कोई परेशानी आती नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए तो 24 घंटे अस्पताल ऐसी चीज़ है कि कब व्यक्ति की तबीयत खराब है 24 घंटे आपकी सेवाएं महत्वपूर्ण रहती है। तो जब रात को क्या आपके पास फैसिलिटी है, जब रात को अगर कोई मरीज आते हैं तो वो कैसे संपर्क करते हैं, क्या आपने यहाँ पर सिस्टम किया है? सर ऐसा है हम लोगों का, जैसे पूरी टीम जो है वो 24/7 इमरजेंसी के लिए तो हमेशा अवेलेबल है। रात में भी हम लोग के पास डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। इन केस वो अगर गायनिक केस है तो मैडम ऑन कॉल आ जाती हैं, अगर मेडिसिन का केस है तो सर अवेलेबल है रात में। तो चीज़ें जो दिन में अवेलेबल है वो रात में भी सिंपली सब अवेलेबल मिल जाती हैं, क्योंकि रात में तो जनरली इमरजेंसी ही आती है। तो टीम जो है हमारी वो ऐसी है कि वो प्राइमरी ट्रीट करती है, इतना में डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाए। अच्छा, एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो एम्बुलेंस को लेकर क्या सुविधा, मतलब अगर कोई पेशेंट चाहता है कि उनके पास लाने के लिए सुविधा नहीं है, तो आप अगर वो कोई आपको कॉल करे कि सर हमारे पेशेंट की ज़्यादा तबीयत खराब है, एम्बुलेंस भेजिए, तो ये सुविधा आपके पास किस टाइप से है? सर जैसे एम्बुलेंस तो है हमारे पास, पर इस तरह का जब कभी कोई, जैसा आप सिनेरियो कह रहे हैं कि कोई पेशेंट का कॉल आता है, तो आवश्यक रूप से हम ज़रूर गाड़ी भेज देते हैं। कई बार जैसे जिला मुख्यालय जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहाँ से भी कई बार अटेंडर्स के कॉल आ जाते हैं कि सर हमारा यहाँ पे मरीज है, इस तरह की स्थिति है, आप गाड़ी भेज दीजिए। तो लेकिन हम गाड़ी भेज देते हैं, कई बाहर भी भेजना हो तो भी भेजते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें, मतलब गाड़ी है अवेलेबल। अगर अस्पताल के अगर जैसे कि आपने जो सारी चीज़ें बताई है, ये वास्तव में एक आगर के जिला मुख्यालय पे जो चीज़ें होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो चाहे सोयत का मामला हो, सुसनेर हो, बड़ा गाँव हो, आपका नलखेड़ा हो, बड़ौद हो, यहाँ से काफ़ी मरीज यहाँ पर आते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात और आपसे पूछूंगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति वो ये जानता है, वो ये समझना चाहता है कि जैसे इलाज के लिए आता है, तो इलाज के बाद में उनको एक साथ अगर पूरी फैसले की पूरी जांच, जो महत्वपूर्ण जांचें होती है, अपने यहाँ कौन कौन सी जांचें होती है, तो एक ही जांच में ही परेशान होता है सबसे ज़्यादा। सर देखिए ऐसा है कि लगभग इन्वेस्टिगेशन पार्ट हम लोग पूरा कवर करते हैं जो आगर में संभव हो सकता है। हम लोग यहाँ पे पूरी पैथोलॉजी की पूरी रेंज है, जो चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती वो पूरे आगर में ही अवेलेबल नहीं हो पाती, तो फिर उस केस में हम लोग फिर सैंपल जो है बाहर जाता है वो भी हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। दूसरा हम लोग सोनोग्राफी है, एक्सरे है, इकोकार्डियोग्राफी है, TMT है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग करते हैं। इन केस बहुत जल्द प्लान है, हम लोग CT स्कैन भी लेके आएंगे, पर अभी अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग अपनी गाड़ी भेज के CT स्कैन करवा के पेशेंट को वापस शिफ्ट कर लेते हैं। ये थे हमारे साथ में श्री बैजनाथ
हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री सांगला सर, जिन्होंने कहा कि जो इनका नया स्थान है, नया जो पता है वो है, अगर आप बस स्टैंड की तरफ से आते हैं तो जो इनका पुराना अस्पताल है उससे आगे थोड़ा से अपन आएंगे, आगे आएंगे, आवर रोड आएगा। आवर रोड के बाद में एक बहुत बड़ा बिजली विभाग दिखेगा, उसके पास से एक प्रधानमंत्री सड़क निकला है, वो है देवली रोड। और देवली रोड के अंदर जैसे आप एंट्री मारेंगे तो सबसे बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, और वो उसी बिल्डिंग के अंदर आपको अस्पताल का नाम भी लिखा हुआ मिलेगा। वहीं पर अस्पताल अब वर्तमान में संचालित है और आगे भी यहीं पर रहेगा। अब स्थान परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो ये अभी नया पता है, नया एड्रेस है, आप यहाँ पर आइए। और उसके बाद में अगर जांच की बात है तो एक ही बिल्डिंग के अंदर आपका इलाज और जांचें भी होगी। और इसको लेकर हम फिर अगली बार सर के साथ फिर आपके साथ बैठ के नई अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ।